समय चल रहा है यह सनातन धर्म के लिए अत्यंत उपयुक्त समय चल रहा है। 500 वर्ष के इंतजार के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या में विराजमान हुए। सभी सनातनियों के हृदय का हर्ष अपार था जिस दिन प्रभु विराजमान हुए। और वास्तव में हम हिंदुओं के लिए आत्मा हैं प्रभु श्री राम। उनके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। किसी भी भारत के किसी भी हिस्से में, गांव से गांव में आप चले जाओ, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी से आप मिलो, वह व्यक्ति भी आपको रामचरितमानस की चौपाइयां बोलते हुए मिल जाएगा। वह भी कहेगा, किसान जो रात दिन खेत में काम कर रहा है वो भी कहता है कभी कभी, अरे महाराज का वर्षा जब कृषि सुखाने। वो वर्षा ही किस काम की जब कृषि खेती ही सूख गई हो। हैं? अनपढ़ से अनपढ़ आदमी कहता है, महाराज कोहु न काहु सुख दुख दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। श्री सीताराम के चरित्र ने, श्री सीताराम जी की कथा ने हम लोगों को मानव बनाया है, इंसान बनाया है। प्रभु श्री राम ने जो उदात्त चरित्र हम लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, राम जी के चरित्र पर यदि हम 2 कदम भी चल पाए, प्रभु के बताए मार्ग पर यदि हम 2 दिन भी जिए, तो वह 2 दिन का जीवन ही हमारे संपूर्ण जीवन का सार है। उन्हीं श्री सीताराम जी के अत्यंत कृपा के भाजन हैं श्री हनुमान जी महाराज। उन्हीं श्री बालाजी सरकार के चरणों में बैठकर हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। तो देखो भगवान कितने कृपालु होते हैं। आप ये मत समझना कि आपने कोई सेवा की और भगवान के यहाँ उसकी कोई लेखा जोखा नहीं। आपकी की जाने वाली प्रत्येक सेवा, चाहे आप मंदिर की सीढ़ियों पर भी अगर आपने झाड़ू लगाया है, तो वो झाड़ू लगाने की सेवा आपकी व्यर्थ जाने वाली नहीं है। आपने किसी कथा में आए हुए श्रोता को अगर 1 गिलास पानी भी अगर पिलाया है, तो आपकी सेवा को भगवान बेकार नहीं जाने देते। भक्त के द्वारा की जाने वाली सेवा को भगवान अपने हृदय में रखते हैं। ऐसी एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनो। भगवान श्री सीताराम लंका से लौटकर अयोध्या में आए। देखा क्या? देखा कि हनुमान जी रात दिन प्रभु की सेवा में लगे। अब विचार करो कि अयोध्या में लोगों की भावना कैसी है। हनुमान जी राम जी की सेवा कर रहे हैं, तो बाकी तीनों भाई, भैया भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये तीनों विचार करने लगे कि राम जी को 24 घंटे में जो जो काम की जरूरत पड़ती है ये हनुमान जी अकेले ही सब कर देते। हम लोगों का तो नंबर ही नहीं आ पाता। हम लोग सोचते हैं तब तक हनुमान जी करके आ जाते हैं। तो करें क्या? बोले ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है कि हम लोगों के रहते हुए और हनुमान जी पूरी सेवा करें। तो करें क्या? अरे हम भाई लोगों को विचार करना चाहिए
कि राम जी की संपूर्ण सेवा हम स्वयं अपने हाथ से करें। ये भाइयों में प्रेम आप देखो, आज का भाई होता तो सोचता ये बढ़िया रहा, ये आ गया सेवा करने, मेरा पीछा छूटा। पर नहीं, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न में ये स्पर्धा हो गई कि राम जी की सेवा हम अपने हाथ से करें। तो तीनों भाई एक दिन माता सीता जी के पास पहुंचे। मैया सीता जी से कहा कि देखो, हनुमान जिस दिन से आए हैं उस दिन से हमें सेवा करने का मौका नहीं मिल रहा, तो करें क्या? बोले ऐसा करो, एक सूची बनाओ, सुबह भगवान जागते हैं तब से लेकर सोने तक राम जी को किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, किस किस काम की जरूरत पड़ती है, वो सब सूची बनाकर और आपस में काम बांट लो। सबने सूची बनाई माता सीता जी की अध्यक्षता में, सबने काम बांट लिए। सीता जी ने कुछ काम ले लिए, ये काम मैं करूंगी, भरत भैया ने कुछ काम, लक्ष्मण जी ने, शत्रुघ्न, हनुमान जी के लिए कोई काम छोड़ा ही नहीं। प्रस्ताव पारित करवा दिया राज्यसभा में ले जाकर, आज के बाद राम जी के अमुक अमुक सेवा को अमुक अमुक व्यक्ति करेगा। उसमें हनुमान जी का नाम कहीं नहीं था, पर हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, इसलिए वैसे ही थोड़ी कहते हैं हम लोग ज्ञान नाम अग्रगण्यम, वो ज्ञानियों में बुद्धिमानों में सबसे आगे हैं। हनुमान जी समझ गए जी मेरी सेवा को मुझसे छुड़ाना चाहते हैं। राम जी की ओर देखा, ये देख लो, मैं तो वहां से राजा अपने सुग्रीव को छोड़कर आपकी सेवा में आया और आपके भाइयों ने मुझसे आपकी सेवा छुड़ा ली। राम जी मुस्कुराए, तो अब तुम जानो तुम्हें क्या करना है। संपूर्ण सेवा प्रस्ताव पारित होने लगा, राज्यसभा में वोटिंग होने लगी, मंत्री लोग वोट करने लगे। हनुमान जी ने कहा कि देखो साहब, अभी ये प्रस्ताव अधूरा है। क्यों? बोले राम जी की बहुत सी सेवाएं आपने बांट ली, लेकिन एक सेवा अभी भी ऐसी है जिसका इसमें नाम नहीं। कौन सी सेवा? बोले सेवा तो मैं बतला दूंगा, पर मेरी एक प्रार्थना है कि वो अकेली सेवा मैं करूंगा। अब भरत भैया चक्कर में पड़े कि काम ऐसा कोई छोड़ा नहीं हमने, फिर बच कौन सा गया। सीता जी की ओर पूछा कोई काम रह गया है क्या? सीता जी ने कहा कोई काम नहीं है। हार थक कर फिर कहा कि भैया बतला दो क्या काम है, आप ले लेना। हनुमान जी ने कहा कि आपने सब सेवाएं बांट ली, पर आपने ये सेवा किसी ने नहीं ली कि राम जी को जमाई आएंगी तो चुटकी कौन बजाएगा। जमाई आती है तो हम लोग ऐसे मुंह बंद करके चुटकी बजाते हैं, तो बोले राम जी को जमाई आएगी तो चुटकी कौन बजाएगा, तो चुटकी की सेवा मेरी रहेगी। हनुमान जी ने जब ये कहा तो भरत जी ने कहा कि जमाई कौन रात दिन आ रही है, कभी कभार आएगी तो दे दो इनको सेवा। सीता जी ने भी साइन कर दिया, प्रस्ताव पारित हो गया। अब हुआ क्या, गजब तो अब होने वाला है, ध्यान से सुनो कि अब राम जी रात दिन हनुमान जी रात दिन राम जी के संग में ही रहे। अब वो लोगों ने सेवा इसलिए बांटी थी कि हनुमान जी दूर हो जाए, हनुमान जी और साथ में रहने लगे। किसी ने कहा कि अब तुम साथ में क्यों, तुम्हारी तो सेवा नहीं चल रही है। हनुमान जी ने कहा अच्छा जमाई कोई बताकर आएगी कि मैं कब आ रही हूं, बोलो जमाई कोई बताकर आएगी कि मैं अब आऊंगी, वो तो पता नहीं कब आ जाए, और जब जमाई आएगी तब मुझे चुटकी बजानी है, इसलिए पीछा नहीं छोड़ूंगा, साथ में ही रहूंगा। भरत जी ने कहा लो कर लो बात, हमने इसको दूर करने के लिए प्रस्ताव पारित किया, ये और ज्यादा सन्निकट पहुंच गया। अब दिन भर की सेवाएं सब भाइयों ने की हनुमान जी संग में। रात का समय हुआ, राम जी सोने के लिए अपने महल में जाने लगे। हनुमान जी पीछे पीछे, लक्ष्मण जी चले गए अपने महल में, शत्रुघ्न जी चले गए, भरत जी चले गए, पर हनुमान जी राम जी के साथ में। सीता जी ने कहा ओ भले आदमी, सोने के लिए तो अकेला जाने दे। हनुमान जी ने कहा ना मैया, मैं अपनी सेवा को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, पता नहीं सोते सोते राम जी को जमाई आ गई तो।
सीता जी ने कहा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम सोने के लिए बिस्तर पर साथ जाओगे। हनुमान जी ने कहा तो करें क्या? सीता जी ने कहा महल के बाहर बैठो, दरवाजे पर। हनुमान जी ने कहा ठीक है मैं महल के बाहर बैठा, लेकिन माँ एक बात है कि हो सकता है महल के अंदर राम जी हों और उन्हें जमाई आई, और अगर मुझे पता नहीं चला तो चुटकी कौन बजाएगा? तो करें क्या? राम जी ने जैसे ही दरवाजा बंद किया, हनुमान जी ने चुटकी बजाना शुरू कर दिया। क्यों? राम जी को जब जमाई आएगी तब सही मैं तो अपनी सेवा बराबर करूं। अब राम जी ने अंदर महल में प्रवेश किया, हनुमान जी ने दरवाजे पर बैठ करके चुटकी बजाना शुरू। राम जी का मुंह खुला रह गया, जमाई बंद ही नहीं हो। सीता जी ने कहा कि राम जी को हो क्या गया? भरत भैया को बुलाया, शत्रुघ्न जी को, लक्ष्मण जी को, भैया प्रभु को कुछ हो गया, जरा जाकर दिखाओ, राज्य वैद्य को बुलाओ। वैद्य को बुलाया, नाड़ी देखी पर राम जी का मुंह बंद ना हो, कोई चक्कर आ गया लगता है। वशिष्ठ जी को बुलवाओ। वशिष्ठ जी को बुलाया, बोले क्या हुआ? देखा तो राम जी का मुंह खुला रह गया, जमाई आ रही है बराबर। वशिष्ठ जी ने कहा आज कोई नई बात हुई है क्या? बोले हाँ। क्या? बोले हनुमान जी ने ताली बजाने की सेवा ली है, जब तक जमाई आएगी तब तक। बोले हनुमान कहाँ हैं? बोले दरवाजे पर बैठे हैं। कर क्या रहे हैं? बोले ताली बजा रहे हैं। वशिष्ठ जी बोले तो भगवान किसी की सेवा को बेकार नहीं जाने देते। भक्त अगर सेवा कर रहा है तो भगवान जमाई लेने के लिए तैयार है। इसका मतलब है कि आपके द्वारा की जाने वाली सेवा को भगवान लिखते हैं। राम जी को जमाई आवे तो वशिष्ठ जी ने कहा करें क्या? एक काम करो, हनुमान की ताली बजवाना बंद कर दो, अपने आप ठीक हो जाएंगे। हनुमान जी से कहा कि आप ताली बजाना बंद कर दो। हनुमान जी ने कहा एक शर्त पर कर सकता हूं। किस शर्त पर? कि मुझे भी राम जी की सेवा में मौका देना होगा। भैया भरत जी रह गए देखते, लक्ष्मण जी रह गए देखते, शत्रुघ्न जी रह गए। सबके बाद भी हनुमान जी ने अपनी बुद्धि से, अपने प्रयोग से, और देखो राम जी की सेवा का मौका ढूंढ ही लिया। किसी के कहने से हम सेवा करें यह ठीक नहीं है। सेवा का मौका, सेवा का काम तो खुद ही लेना पड़ता है। इसलिए कोई आपसे कहे